खबरदार, खबरदार। ये पार्सल तो बहुत खतरनाक लग रहा है। हाँ रोनी, मुझे भी। क्या करें, इसे खोलें या रहने दें? रहने देते हैं रिया, बल्कि मेरी माँ ने तो इसे कहीं बाहर छोड़ आते हैं। बाहर कहाँ रोनी? हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, बाहर बहुत सारे लोग हैं। रिया, मुसीबत में तो हम अभी भी पड़े हुए हैं। बात तो आपने ठीक कही रोनी। फिर तो इसका एक ही हल है। ओ रिया, कितनी स्मार्ट हैं आप। इतने मुश्किल वक्त में भी आपने हल निकाल लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू रोनी। तो अब बताएं हल क्या है? हल तो इसका एक ही है रोनी, कि हम इसे खोल के देखें कि इसमें आखिर है क्या। क्या? कोई जरूरत नहीं, हम इस पार्सल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो बिना हाथ लगाए इसको कैसे खोलेंगे रोनी? खोलना ही क्यों है रिया? रोनी, हाथ हम इसको लगा नहीं सकते, बाहर हम जा नहीं सकते, तो फिर क्या इसको देखते रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना रोनी। रिया, अगर इसमें बम हुआ तो? हद है रोनी, कुछ भी। लेकिन रोनी, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं। रिया प्लीज ना खोलें पार्सल। मेरी बहन मेरी बात मान ले। डरे मत रोनी, अब जो भी होगा एक साथ ही होगा। आए मिलकर इस पार्सल को खोलते हैं। नहीं रिया। अरे वाह रिया, हम तो जिंदा हैं। जी रोनी, हम जिंदा हैं। देखे तो जरा इस पार्सल में है क्या। रिया, इसको तो बंद करें। और क्या लिखा है खत में? खबरदार, खबरदार, खबरदार। रोनी, खत में लिखा है कि खबरदार, झूठे चर्च से खबरदार रहें। और साथ में लिखा है, रिया बाजी और रोनी भाई, मुझे इस बारे में बता सकते हैं प्लीज? और ये पार्सल है आपकी प्यारी बहन टिंकी की तरफ से। हद है। पिंकी, ये क्या तरीका है सवाल पूछने का? हद है टिंकी, आपने तो हमें डरा ही दिया, लेकिन आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, इसलिए आपको माफ किया। मैं नहीं करूंगा माफ। वैसे रिया, झूठी कलीसिया मतलब जहाँ पर सब लोग झूठ बोलते हैं। नहीं रोनी, फॉल्स चर्च यानी झूठी कलीसिया वो कलीसिया है जो यीशु मसीह की तालीमात पर ईमान नहीं रखती और वो गलत तालीम देती है और लोगों को गुमराह करती है। बहुत से लोग मसीह यीशु के खादिम होने का दावा तो करते हैं, मगर वो झूठी तालीम देते हैं, मतलब वो झूठे उस्ताद हैं। क्या सच में? तो रिया, वो झूठी कलीसियाएं किन बातों की तालीम देती हैं? रोनी, बहुत सी कलीसियाएं इस बात पर यकीन नहीं रखती कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, यानी वो मसीही कहलाते तो हैं, मगर मसीही तालीम पर ईमान नहीं रखते, बल्कि वो उसे बदल देते हैं और अपनी बातें उसमें शामिल कर लेते हैं। ये तो सच में बहुत खतरनाक बात है। रिया, हमें अपने दोस्तों को बताने की जरूरत है कि झूठी कलीसियाएं और किन बातों पर ईमान नहीं रखती। जी जरूर रोनी, ये की ना आपने समझदारी वाली बात। तो दोस्तों, कुछ कलीसियाएं मसीह यीशु के कुंवारी मरियम से पैदाइश से भी इनकार करते हैं, वो मौजूदात का भी इनकार करते हैं, और तो और वो खुदाम यीशु मसीह के खुदा होने से भी इनकार करते हैं। रिया, फिर तो वो इस बात पर यकीन भी नहीं रखते कि तमाम आदमी गुनाहगार हैं और सबको मसीह यीशु और उसकी कुर्बानी पर ईमान लाकर निजात पाने की जरूरत है। जी रोनी, और ऐसे लोगों से बचने के लिए मुकद्दस पालूस रसूल ने तिमोथियस के नाम दूसरे खत के 30 बाब की 5वीं आयत में खबरदार भी किया है। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसके असर को कबूल ना करेंगे।
ऐसों से भी किनारा करना। आमीन। लेकिन रिया, फिर ये कैसे पता चलेगा कि हकीकी कलीसिया कौन सी है? रोनी, इस बात के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हकीकी कलीसिया को पहचानने के लिए भी कुछ निशानियां हैं जिनकी मदद से हम जान सकते हैं कि कौन सी कलीसियाएं सही तालीम पर चल रही हैं। क्या आप जानना चाहेंगे? रोनी, क्या आप जानना चाहेंगे? रोनी, क्या आप जानना चाहेंगे? ओहो रिया, बताएं भी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जाहिर है मैं जानना चाहता हूँ। हद है रोनी, तो सुने फिर। हकीकी कलीसिया वो चर्च है जहाँ पर बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है उस पर यकीन रखना और उन तालीमात पर चलना, जहाँ सब ईमान रखते हैं कि खुदा बाप के पास जाने का वाहिद रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है और उसके अलावा कोई भी नहीं। जहाँ गैर नजात याफ्ता लोगों को ये तालीम दी जाए कि वो खोए हुए गुनाहगार हैं और उन्हें मसीह को कबूल करके नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। और सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि यीशु मसीह सिर्फ एक हकीकी ज़ात या आला नबी नहीं है। तो फिर कौन है? इसका क्या मतलब हुआ रिया? रोनी, हाँ समझ गया, यीशु मसीह खुद खुदा है। बेशक, और जहाँ पर लोग खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, वही है हकीकी कलीसिया। वाह रिया, आज तो काफी नई बातें सीखी मैंने। मुझे फॉल्स चर्च के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। थैंक यू हम सबको बताने के लिए। थैंक यू तो हमें टिंकी का कहना चाहिए जिसने ये सवाल पूछा है। याद आया कि दोस्तों, ऐसे लोगों से खबरदार और होशियार रहें जो खुदा का नाम लेकर लोगों को धोखा देते और ईमान से हटाते हैं। मैं तो अब से बहुत होशियार रहूंगा। आपको कुछ याद रहेगा तो होशियार रहेंगे ना रोनी भाई? टिंकी, आप यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेगमेंट हीरोज ऑफ द फेथ। अमजद भाई, मैं आज की कहानी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हमेशा की तरह आज की कहानी भी आपकी फेवरेट है। सो तो है, मुझे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। ये तो हम सबको पता है, तो फिर जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगी कि वफादारी क्या होती है? वफादारी? मेरे ख्याल में वफादारी का मतलब है किसी के साथ रहना या हर तरह के हालात में किसी का साथ देना और कभी अकेला नहीं छोड़ना। ठीक कहा ना? जी हाँ निम्रा, एकदम ठीक कहा आपने। तो क्या वफादार शख्स को इनाम मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। तो चलें आज की कहानी में देखते हैं कि वफादार शख्स को कोई इनाम मिलेगा या नहीं। तो क्या आप तैयार हैं? हमेशा की तरह यस। तो ये कहानी उस वक्त की है जब बनी इसराइल के मुल्क में काल था और खाने पीने की कोई चीज़ मुयस्सर नहीं थी। और उस वक्त यहूदा के ख़ानदान का एक शख्स जिसका नाम अलीमलेक था, वो बैतलहम से उठा और अपनी बीवी नयोमी और अपने दोनों बेटे महलून और केलियून को लेकर मुआब के मुल्क में जा बसा और वहाँ पर रहने लगा। ओह अच्छा, फिर? कुछ अरसा के बाद यूं हुआ कि नयोमी का शौहर अलीमलेक मर गया और नोमी और उसके बेटे अकेले उस मुल्क में रह गए। फिर नोमी के दोनों बेटों ने मुआबी औरतों से शादी कर ली। एक का नाम उर्फा था और दूसरी का नाम रूत था। वहाँ भी औरतों से शादी? लेकिन खुदा ने तो गैर कौम में शादियाँ करने से मना किया था ना? मना तो किया था, लेकिन उन्होंने खुदा की बात नहीं मानी और कुछ अरसा के बाद एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया और जिसकी वजह से नयोमी बहुत अफसरदा हो गई। क्यों अमजद भाई, अब क्या हुआ? नोमी के दोनों बेटे मर गए। ओह सो सैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। पहले शौहर और अब दोनों बेटे भी मर गए और मुल्क भी अपना नहीं था। नोमी तो बहुत मुश्किल में पड़ गई, लेकिन खैर उसकी दोनों बहुएं उसके साथ ही थीं। और इसीलिए नोमी ने फैसला किया कि वो अब वापस जाएगी, क्योंकि उसने सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों पर रहम किया है और उस मुल्क में से काल को ख़त्म कर दिया है और अब नोमी वापस बैतलहम को जाएगी।
ये तो बहुत अच्छा फैसला किया नोमी ने। लेकिन निम्रा, इस वक्त नोमी ने एक और बड़ा और अहम फैसला किया। क्या आप बता सकते हैं वो क्या था? हाँ, याद आया। नोमी ने अपनी बहुओं से कहा था कि वो वापस अपने घरों को चली जाएं। जी हाँ। और उर्फा ने नोमी का मशवरा माना और वापस चली गई, मगर रूथ नहीं मानी। दोस्तों, रूथ ने मना क्यों किया? उसको भी उर्फा की तरह वापस अपने लोगों में चले जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि रूथ अपनी सास नियोमी से बहुत मोहब्बत करती थी और वो अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने नोमी से कहा, जहाँ तू जाएगी मैं वहाँ ही जाऊंगी और तेरे साथ रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जिसका मतलब ये था कि अब रूथ भी बैतलहम में रहेगी और इसराइल के खुदा की इबादत करेगी। कैसी जबरदस्त बात है ना। रूथ तो सच में बहुत वफादार थी। लेकिन अभी उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, सोचे जरा, उनके पास कोई कमाने वाला नहीं था। वो कैसे गुजारा करती थी? उन्हें तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। लेकिन रूथ ने उन हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। उसने एक खेत में बालें चुनने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत मेहनती थी और अपनी सास का ख्याल रखना चाहती थी। और नोमी जिस आदमी के खेत में बालें चुनने के लिए गई, वो एक नेक नाम आदमी जिसका नाम बॉयज था, उसका था। और दरअसल बॉयज नियोमी के खानदान से ताल्लुक रखता था। बॉयज रूथ की वफादारी और मेहनत से बहुत मुतासर था और वो जानता था कि रूथ किन हालात में अपनी सास का ख्याल रख रही है। इसलिए उसने रूथ को इजाज़त दी कि वो उसके खेत में आकर बालें चुन सकती है। उसने अपने नौकरों से कहा कि उसकी हिफाजत करो और उस पर मेहरबान रहो, ताकि वो कसरत से गंदम इकट्ठी कर सके। और फ्रेंड्स, सिर्फ यही नहीं, बल्कि खुदा ने बॉयज के दिल को भी तैयार किया और वो रूथ से शादी करना चाहता था। रूथ ने अपनी सास की बात मानी और नियोमी के कहने पर बॉयज से शादी कर ली। अब वो एक अमीर शख्स की बीवी थी और खुदा ने उन्हें बरकत दी और उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने ओबेद रखा। ओबेद? ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। शायद संडे स्कूल में सुना था। अमजद भाई, मुझे याद नहीं आ रहा कि ओबेद कौन था। आप ही बता दें। जी ज़रूर। ओबेद रूथ और बॉयज का बेटा था और यसी का बाप और दाऊद बादशाह का दादा था। वाओ! रूथ खुदा के साथ वफादार रही और खुदा ने उसको इतनी सारी बरकत से नवाजा, यहाँ तक कि वो मसीह के नसबनामे में भी शामिल हो गई। जबरदस्त! ये हुई ना ईमान में खुदा के हीरो वाली बात। ये भी हालात कैसे भी हों, हमें खुदा पर ईमान रखना है और एक दूसरे के साथ और खुदा के साथ वफादार रहना है, क्योंकि वफादारी का इनाम जरूर मिलता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को भी दूसरों के साथ शेयर करें और उम्मीद किड्स टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। बाय। बाय।